एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोवृक्ष। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन को और साथ में मैं आप लोगों को आज स्ट्रक्चर भी बताऊंगी हीमोग्लोबिन का। तो नाइट्रेट और अमोनिया की एसिमिलेशन होती कैसे है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक सेलेक्टेड माइक्रोब्स और प्लांट्स में ही हो सकती है। अब सारे के सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की तो ज़रूरत होती है, तो हर एक प्लांट रोल प्ले करता है अपने अपने मेटाबॉलिज्म में। अब प्लांट्स क्या करते हैं, दे डू नॉट फिक्स द नाइट्रोजन। वो क्या करेंगे, दूसरे कंबाइंड नाइट्रोजन सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट एंड अमोनिया। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो पाए। तो नाइट्रेट कैसे एब्जॉर्ब करा जाता है? बहुत सारे प्लांट से एब्जॉर्ब करा जाता है और फिर इसको रिड्यूस फॉर्म में लिया जाता है अमोनिया में, और इसके लिए दो एंजाइम्स यूज होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होती है, कन्वर्जन हो जाती है नाइट्रेट की नाइट्राइट में, और किस एंजाइम की वजह से होती है? नाइट्रेट रिडक्टेस। तो इस एंजाइम में काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज होते हैं, FAD, साइटोक्रोम, NADPH, NADH एंड मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, तो बेसिकली तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के, अब यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोसेस चल रहा होगा नाइट्रेट रिडक्शन का, वो सारा का सारा साइटोसोल में होता है, और ये एक तरह की एनर्जी होती है और एनिमल डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। तो जो एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेस, उसको बहुत सारे प्लांट्स में स्टडी करा गया है और देखा गया है कि ये जो एंजाइम होता है कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज करा जाता है और डिग्रेड कर दिया जाता है। और जो एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेस होता है वो इंड्यूसिबल होता है। इसका मतलब अगर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है साइटोसोल के अंदर, तो उससे ज़्यादा नाइट्रेट रिडक्टेस क्या होगा, सिंथेसाइज्ड होता है। अगर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है ऑन द सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रेट रिडक्टेस। तो प्लांट्स में बेसिकली देखा जाता है कि जो लाइट होती है वो इंक्रीज कर देती है नाइट्रेट रिडक्टेस को, और ये तभी होता है जब नाइट्रेट अवेलेबल होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, नाइट्राइट क्या होगा, आगे रिड्यूस्ड हो जाता है अमोनिया में, और अगेन यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा इस रिएक्शन में, नाइट्राइट रिडक्टेस। नाइट्राइट जो होता है वो साइटोसोल में पड़ा होता है और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड्स में, जहाँ पे वो रिड्यूस्ड हो जाता है अमोनिया में। तो यहाँ पे जो एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेस होगा वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन सोर्सेज से, जैसे कि NADH, NADPH और FADH2। अब बिसाइड्स दैट रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन होता है, उसको यूज करा जाता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है नाइट्रेट रिडक्टेस को, ताकि वो रिड्यूस कर पाए नाइट्रेट को अमोनिया में। तो ये जो अमोनिया होता है वो प्लांट सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज़ ज़्यादा अमोनिया हो जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि एल्गी या लीचीज की बात करती हूँ, अगर ज़्यादा अमोनिया होगा वो आगे ऑक्सीडाइज तो हो जाता है नाइट्राइट में, और नाइट्रेट बाय द ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल और वाटर।